हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि सर फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गया हूं आप लोगों के बीच। आज का जो क्लास है ये हिंदी का है, 12th हिंदी। जो साइंस वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे और आर्ट्स तीनों के लिए फायदेमंद होने वाला है। ये वीडियो यदि देख लेते हैं तो आपका चैप्टर 1 अभी सीरीज चालू होगा, पूरा सीरीज है। इसमें चैप्टर 1, 2, 3 करके पूरा चैप्टर करवाया जाएगा और बुक के साथ साथ इसमें ग्रामर भी करवाया जाएगा वीडियो में। तो आप लोग पहला क्लास से लेके अंत क्लास तक पूरा करें, क्योंकि कहावत भी है अंत भला तो सब भला। तो आप अंत तक वीडियो देखिएगा और अंत क्लास तक देखिएगा ताकि आप बोर्ड में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। और यकीन के साथ मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यदि मेरा पूरा क्लास कर ली तो आपको बोर्ड में हिंदी में 100 में 100 नंबर आएगा। समझिए, वीडियो को सेव कर लीजिए आप और यकीन के साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी भी कोई ज्यादा समय बीता नहीं है। आपको हम क्रैश कोर्स में पहले वीडियो में बता चुके हैं सब कि हम आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट और 12th का सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री का एक पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं ताकि देख लीजिए, और जो लोग साइंस वाले बच्चे हैं हिंदी देखिए, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं ये भी हिंदी देखिए, और जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं हिंदी के साथ साथ अब हिस्ट्री भी देखिए, ठीक ना। अब आर्ट्स का भी पूरा सब्जेक्ट लेके आएंगे और हिंदी और इंग्लिश सब लेकर आएंगे ताकि आपको अलग कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही चैनल के अंतर्गत आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का सारा वीडियो मिल सके और आप अच्छे से पढ़ सके घर बैठे और बोर्ड में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। क्योंकि टारगेट हम लोग का क्या है, 400 पार। 400 पार करने थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। आप लोग क्लास शुरू कर लीजिए। और क्लास शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सभी दोस्तों को बताइए कि अब एक नया चैनल आ गया है, यूट्यूब नाम जैसे होगा आप लोग जानते हुएगा, निंदिया एजुकेशन पॉइंट। सबको बताइए, सर्च करें और आपके साथ साथ सब दोस्त पढ़े तक कोई दिक्कत। चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है हिंदी में बातचीत। तो पहले आप सिलेबस जानिए बच्चों, हिंदी का पहले सिलेबस जान लेते हैं, कितना कैसे पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा। तो हिंदी आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा बच्चों। 100 नंबर में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा, 50 नंबर सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में 2 पार्ट होगा, एक ग्रामर होगा, एक बुक होगा। कुछ क्वेश्चन ग्रामर से भी पढ़ना होगा, कुछ क्वेश्चन बुक से भी पढ़ना होगा। कोई दिक्कत? हम लोग बुक अभी शुरू किए हैं, कुछ दिन के बाद जब बुक खत्म होगा तो लोग ग्रामर भी शुरू करेंगे। कोई दिक्कत? और सब्जेक्टिव में आइएगा, सब्जेक्टिव में ग्रामर आता है, बुक आता है। ग्रामर से निबंध है, आवेदन पत्र है, संक्षेपण है, फिर बुक से भी आता है, सारांश आता है। तो ढेर सारा है, लेकिन आप टेंशन मत लो क्योंकि आपके साथ रवि सर है। रवि सर पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएगा। आप लोग वीडियो देखिए। और जो लोग देख रहे हैं एक बार नाम बताइए, आप लोग कौन कौन बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में नाम बताइए ताकि मुझे भी पता चले कौन कौन पढ़ रहे हैं। चलिए तो क्लास शुरुआत करने से पहले लाइक कर दिए। झूठ बोलना है आप लोग, लाइक नहीं करते हैं। लाइक करो, पहले कर दिए। चलो सब्सक्राइब कर दीजिए, ये भी कर लिए, शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बातचीत। तो अब आता है कि बातचीत जो चैप्टर हिंदी में है उसका लेखक कौन है, बताइए। पहला क्वेश्चन ये भी आता है कि जो बातचीत है चैप्टर हिंदी में, इसका लेखक कौन है। अभी हम गद्य खंड पढ़ रहे बच्चों, गद्य खंड। बताइए बातचीत का लेखक कौन है, कमेंट में बताइए ना। चैप्टर 1 के लेखक का नाम भी नहीं जानते आप लोग, कोई बात नहीं, फिर भी हम आपके साथ, हम आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। जब रवि सर आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। चलिए, तो बातचीत का लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। अब ये है क्या, तो निबंध है। बातचीत क्या बच्चों, निबंध है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि बातचीत क्या है, तो निबंध। अब आता है पहला क्वेश्चन है, तो लोग क्लास शुरुआत करते हैं। आप लोग पेन और पेपर निकाल लीजिए क्योंकि वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको अपने पेपर में भी करना होगा। आप कमेंट भी शुरू रखिए ताकि जैसा सवाल आए, यदि आपको आंसर पता हो तो कमेंट में इसका सही आंसर बताइए आप लोग। तो बातचीत शीर्षक निबंध में जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। यानी आपके अंदर कोई गुस्सा है या कोई चीज है भरा पड़ा है, तो वो कैसे निकलेगा, कैसे आपका मन हल्का होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यदि हो सके किसी से गुस्सा है या कोई कारणवश आपका मूड ऑफ है तो ऑन कैसे होगा आपका मूड, कैसे आपका मन हल्का होगा। सही आंसर बताइए खोज के इसमें। चलिए, बातचीत के जरिए, बहस करके नहीं, बातचीत। अब हमसे बात कर लीजिए, जो भी आपका दिल का, जो भी अंदर दर्द है मुझे बताइए, जो भी एग्जाम को लेकर डर है मुझे बताइए, हम आपके साथ है। या अपने पेरेंट्स के साथ बात करिए, टीचर के साथ बात करिए। तो बातचीत के जरिए जो भी आपके अंदर का मन में जो भी चीज है शेयर करिए, आपका मन हल्का हो जाएगा। आंसर सी, बातचीत के जरिए। पहला का सी आंसर हो गया। चलिए सेकेंड सवाल बताइए,
जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है? जैसा काम वैसा परिणाम ये जो है किसके द्वारा लेखक है बताइए। चलिए, जीव चैप्टर के लेखक है बालकृष्ण भट्ट, याद कर लीजिएगा। जैसा काम वैसा परिणाम, इसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? ये तो आपके चैप्टर पढ़िएगा हिंदी बुक, इसमें बायोग्राफी होगा, उसमें पढ़ के बता सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन सा? बेनी प्रसाद भट्ट, सही आंसर है बेनी प्रसाद भट्ट। याद कर लीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। तो नेक्स्ट सवाल है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? जो दमयंती स्वयंवर है किस लेखक की रचना है बताइए फटाफट। चलिए, सही आंसर बालकृष्ण भट्ट। जो दमयंती स्वयंवर है लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? जो बातचीत है आपका ये चैप्टर जो है इसका लेखक बालकृष्ण भट्ट है। ये क्या है? क्या है बताइए। एकांकी, कहानी, यात्रा स्मरण, ललित निबंध, बताइए क्या आंसर है? फर्स्ट क्वेश्चन में था ललित निबंध, आंसर क्या होगा? निबंध। चलिए नेक्स्ट सवाल, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? इसका युग पूछ रहा है, बताओ युग बताइए फटाफट। भारतेंदु युग, सही आंसर क्या होगा बच्चों? भारतेंदु युग का। हाँ, आंसर नोट कर लीजिए आप लोग, बी भारतेंदु युग। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? यानी कौन सा तरीका है जो मनुष्य की बात करने का सबसे बेस्ट तरीका है बताइए। जी, सबसे बेस्ट तरीका है अवाक होकर अपने मन से बातचीत करना। फिर दूसरे से कोई चीज शेयर करोगे, मान ले हो सके कोई प्रॉब्लम है आप में, तो दूसरे से शेयर करोगे तो आपका बात का मजाक बनाएगा। इससे अच्छा है खुद से सॉल्व किया जाए। आप शांत रहिए, मौन रहिए, क्योंकि मौन रहना भी बातचीत का तरीका है और सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि आपका सॉल्यूशन, आपका प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन आप खुद निकालिएगा। दूसरे से शेयर करोगे तो दिक्कत करेगा, आपका मजाक बनाएंगे, आपका बात का बतंगर बनाएंगे, आपको जलील किया जाएगा। इससे बेहतर है आप अवाक रहिए, शांत रहिए, मौन रहिए। ठीक, आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? यानी बातचीत के दौरान सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? यानी दो दोस्त बात कर रहे हैं, संवाद मतलब दो दोस्त का जो बीच का बात है, जिसे संवाद कहा जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताइए बच्चों। आत्मीयता, अपने आप, सेल्फ, आत्मीयता। अगला, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था बताइए। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था बच्चों, याद कीजिएगा 23 जून 1844, ऑप्शन बी। अगला है संयुक्ता स्वयंवर की रचना है। जो संयुक्ता स्वयंवर है किसकी रचना है बताइए। संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट। नहीं बच्चों, ये गलत, बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। हाँ, सही आंसर है श्रीनिवास दास की। किसका है? श्रीनिवास दास की। आप बायोग्राफी पढ़िएगा, वहां पर लिखा हुआ है श्रीनिवास दास, नहीं तो याद कर लीजिए कि संयुक्ता स्वयंवर किसकी है? श्रीनिवास दास की है। याद करते चलिए, जो ले बच्चे लेट से भी आए वीडियो को शुरू देखिएगा। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार कौन सा रस है जो समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? जब कविता के निबंध पढ़िएगा, बुक पढ़िएगा, तो आपको ये लाइन मिलेगा। बताइए क्या है कि दो हम सहेलियों की बातचीत में, आंसर क्या होगा? दो हम सहेलियों की बातचीत में। अगला है वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है बताइए। 12 का आंसर बताइए बच्चों। ए, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। जो वाद विवाद संवाद है एक पुस्तक है, किसकी है? आलोचनात्मक निबंधों की। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? यानी बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था बताइए जल्दी जल्दी। हिंदी प्रदीप, आंसर क्या बच्चों? हिंदी प्रदीप, याद कीजिए हिंदी प्रदीप। अगला, बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? ऑप्शन ए आलोचना, बी में गीत, सी में शोध, डी में ननबधित निबंध होता है। बताइए 14 का आंसर क्या होगा बच्चों? ये आपका गलत है, जो आपका होने वाला था निबंध, यही आपका सही आंसर होगा बच्चों। बातचीत क्या है? निबंध। चलिए हम लोग नया सवाल देखते हैं फटाफट।
सभी बच्चे करेंगे, जो बच्चे क्लास नहीं किए हैं, इसका भी छूटा हुआ पूरा चीज सब बच्चे कर लेंगे, ताकि एक साथ आपका भी तैयारी हो जाए और सबका एक साथ रिजल्ट है। क्योंकि रिजल्ट है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपके मम्मी पापा बहुत मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप बहाना नहीं मार सकते कि मैंने साल भर ऐसे बिता दिया, अच्छा मैंने ये किया, कुछ नहीं। बस अब आपके साथ आ गए हैं रवि सर वीडियो लेकर, पूरे रोज एक डेली एक वीडियो आता है, आप तैयार हो जाइए। अब हम आपके पूरे एग्जाम से पहले पूरे कोर्स खत्म करके देंगे, बस आप डेली वीडियो देख लीजिएगा। रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? रॉबिन क्रूसो जो बच्चा है, 16 वर्ष का बच्चा है, कहानी सुने थे ना, क्योंकि इसमें हिंदी में एक छोटा सा बात बताया गया था कि इंसान जो है मनुष्य से सीखता है, यानी कोई भी चीज किससे सीखता है? मनुष्य से। तो इसको कुछ लोग नहीं मानने के लिए तैयार थे, एक प्रयोग किया गया, एक बच्चे को, यानी इंसान के छोटे से बच्चे को, एक कुत्ता के बच्चे को एक घर में बंद कर दिया गया, समझ गए? घर में बंद कर दिया गया और उसे समय समय पर खाना देता है, खाना जो था उसे पहुंचा दिया गया। बहुत दिन के बाद जब निकाला गया तो पता चला कि जिस प्रकार कुत्ते 4 पैर पर चल रहे हैं, इंसान का बच्चा भी वैसे ही चल रहा है। और हद तो तब पार हो गया जब खाना दिया गया, तो जैसे मनुष्य खाना खाते वैसे नहीं खाया, जैसे कुत्ता जीभ से खाते हैं उसी प्रकार इंसान का बच्चा भी खाना खा रहा था। तब हम लोग सीखे कि मनुष्य जो भी चीज सीखे किससे सीखे? जानवर से सीखे। तो यही वाला चैप्टर यहाँ लिखा गया है कि रॉबिन क्रूसो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुना था? हाँ, फ्राइडे के। सही आंसर आप लोग बता रहे हैं, फ्राइडे के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जो बातचीत शीर्षक निबंध है, इसका निबंधकार कौन है? सही आंसर बालकृष्ण भट्ट। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? बातचीत की शैली, बातचीत की शैली। तो बातचीत शैली खतरनाक होता है, क्योंकि बातचीत एक ऐसा चीज है जो बड़ा से बड़ा युद्ध करवा भी सकता है और बड़ा से बड़ा युद्ध को टाल भी सकता है। बातचीत में बहुत पावर है बच्चों, समझ गए? आपके बात करने का तरीका कैसा है, इससे आपका पूरा कैरेक्टर शो करता है। क्योंकि जब मतलब सब्जेक्टिव में चलेंगे, हम लोग बात करेंगे, समझाएंगे कि मनुष्य जब तक बोलता नहीं उसके बारे में कुछ समझ नहीं पाता है, क्योंकि मनुष्य के बोलने से उसके बिहेव का, मनुष्य के बारे में तब पता चलता है। तो मनुष्य के बोलने से उसके साक्षात्कार का पता चलता है। जब तक मनुष्य नहीं बोलेगा उसके बारे में आप कुछ नहीं जान पाइएगा कि कौन सा मनुष्य कैसा है, वो कैसा सोच रहा है, वो क्या करने वाला, कुछ पता नहीं चलेगा। एक बार जब मनुष्य बोल दे, 2 मिनट आपसे बात कर ले, आप मनुष्य के बारे में पूरा पता कर पाते हैं या समझ पाते हैं मनुष्य के बारे में कि मनुष्य कैसा है, उसका बिहेव कैसा है, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वो क्या सोच रहा है, सब कब जान पाएंगे? बातचीत के माध्यम से। कोई दिक्कत? अगला बताइए, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? जो बालकृष्ण भट्ट जी है उसको अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में कौन रखा था? कमेंट चेक कर रहे हैं आपका बच्चा, देखते हैं क्या क्या बता रहे हैं आप लोग। सही बता रहे कुछ बच्चे। कौन सा आंसर होगा? रामचंद्र शुक्ल। आंसर होगा सी, रामचंद्र शुक्ल। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बताइए, जन्म कहां पे हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहां पे हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहां हुआ था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था बच्चों। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? अभी हम लिखे थे वहां पे, बताइए फटाफट। 20 का आंसर कौन सा है? यही प्रदीप, हिंदी प्रदीप इसको बोलते थे आप लोग, वही। ओहो, चलिए अगला बताइए, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप, देखिए आंसर भी दे दिया, नामक मासिका मतलब मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? हिंदी प्रदीप कब निकला था? बताइए, कब पब्लिश हुआ था? 1877 में। 1877 में, याद कर लीजिएगा, हिंदी प्रदीप 1877। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? इनके पिताजी पेशे से क्या थे? चिकित्सक थे, व्यापारी थे, शिक्षक थे या समाज सेवी थे? 22 के आंसर बताइए कमेंट में आप लोग। जी, व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी। अगला कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? बताइए फटाफट बताइए, क्वेश्चन लगा दिए। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? बताइए, तो आपके समय दे रहे हैं 2 मिनट का। चलिए, 100 उजान 1 सुजान। अगला है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नंदी पाठ। ये नदी वाली नंदी पाठ होता है। रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? अभी जस्ट बात करते 16 वर्ष तक।
16 वर्ष तक बच्चे को रखा गया था घर में, समझ गए, कहानी सुनाई आपको, 16 वर्ष तक रखा गया था बच्चों इसको। मनुष्य के बोलने से उस साक्षात्कार का पता चलता किसने कहा था, यानी अभी बात कर रहे थे कि मनुष्य जब तक बोलेगा नहीं उसके साक्षात्कार का पता नहीं चलता है, यह लाइन किसने कहा था। बेन जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था बच्चों? बेन जॉनसन ने। अगर असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में होता है, लाइन पूछता है बच्चों, याद कर लीजिएगा, लाइन पूछेगा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार पता चलता, किसने कहा था? बेन जॉनसन। एक लाइन और पूछता है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकती है, यह किसका? एडिसन का। याद कर लीजिएगा कि बोलने से ही मनुष्य के साक्षात्कार का पता चलता है, जॉनसन ने कहा था, और असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में होता है, एडिसन ने कहा था। कोई दिक्कत? चलिए अब फिर यही क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए एडिसन क्या बोला है कि दो व्यक्ति में, कितना व्यक्ति में? ध्यान रखिए बच्चों, दो व्यक्ति में। यही सवाल आपसे नीचे पूछ रहा है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में होता है? तो दो लोगों में होता है। कोई दिक्कत? चलिए 29 के बताइए कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? बातचीत करने से क्या होता है? बात कर रहे थे हम लोग, बातचीत करिएगा ना, क्या होता है? मन हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, समझ गए? जो भी आपके अंदर दर्द है मुझे बताइए, आपका ही मन हल्का हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। मन में कोई भड़ास मत रखिए, जो भी मन है इसको बाहर निकालिए, जो भी मन में चल रहा है बाहर निकालिए, और फ्री माइंड से पढ़ाई करिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन यहीं पे दिख रहा है, क्वेश्चन यही है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी हो जाती है? माने क्या चीज नहीं होगा तो पूरा संसार गूंगा है? आंसर क्या होगा बच्चों? सही आंसर वाक शक्ति। क्वेश्चन भी है कि अगर हम में वाक शक्ति में तो क्या होता है? यदि आंसर पता है तो कमेंट में यस लिखो आप लोग। चलिए बताते हैं आपको कि देखिए ईश्वर के द्वारा बहुत सारी चीज आपको दिया गया, यानी पूरा आप जो मिले हैं ईश्वर के द्वारा ही मिले, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वाक शक्ति है। भले पूरा शरीर दिया है लेकिन गर्दन में आवाज नहीं होता, आप बोल नहीं पाते, आप बोल नहीं पाते, यानी आप नहीं पूरा संसार आपके लिए गूंगा है, समझ गए? इसलिए पूछ रहा है कि किसके न होने से संसार गूंगा होता है? तो वाक शक्ति से। कोई दिक्कत? चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए, चैप्टर खत्म हो गया। जो VVI सवाल है हम टिक कर दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन हम नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर कि अगर हमें वाक शक्ति तो क्या होता। यदि आंसर नहीं पता होगा तो मुझे कहिएगा, मैं इसका सब्जेक्टिव वीडियो भी लेकर आऊंगा। कोई दिक्कत? आप कमेंट में बताइए आंसर आपके पास है, नहीं है तो मैं सब्जेक्टिव वीडियो लेकर आऊंगा। अगला क्वेश्चन है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन एडिसन के क्या विचार थे? इसका भी लिखिएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? समझ गए? बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? ये सारे क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव लगा दिए हैं। यदि आंसर आपके पास है तो नोट करिए, आंसर शीट बनाइए, खुद का शॉर्ट नोट बनाइए। यदि आंसर नहीं है आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपके साथ हूं, डरने की कोई बात नहीं है। चलिए ये भी क्वेश्चन है, व्याख्या करना, एक्सप्लेन, ये भी दोनों कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? इसके बाद एक छोटा सा ये भी क्वेश्चन जो अब फिक्स है कि VVI इस पर आएगा ही, जो हम जो लिख दिए हैं 8 नंबर, ये आपका VVI, ये आपका 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन बच्चों। ये आपका सारांश वाला पार्ट है। यदि आपके पास सारांश न हो तो इसके लिए मैसेज करें कि सर सारांश का वीडियो बनाइए, तो मैं क्या करूंगा, पूरे जितना भी चैप्टर है इसका सारांश का एक वीडियो लेकर आऊंगा और सभी चैप्टर का सारांश लेकर अच्छे से आपको समझा दिएंगे। तो बताइए आप लोग कमेंट में आपके पास सारांश है कि नहीं है? चलिए तो आपका चैप्टर खत्म हो गया, एक चैप्टर, अब हम लोग सेकेंड चैप्टर पर पहुंच गए। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग कल मिलेंगे सेकेंड चैप्टर के साथ। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत मेहनत चल रहा है आपके लिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही मेरे अंदर मोटिवेशन आता है और मुझे काम करने का ललक आता है, ताकि हम लोग अच्छे से काम कर सकें। आप सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए, और जो अभी तक क्लास की है जाते जाते एक कमेंट कीजिए प्यारा सा जय हिंद का। चलिए अब एक शायरी का सुनाते हैं कि जहां तेरी याद ना आई वह तन्हाई किस काम की, जहां तेरी याद ना आई वह तन्हाई किस काम की, बिखरे हुए रिश्ते न बना दे वह खुदाई किस काम की, और जहां से माँ बाप दिखाई न दे वह मंजिल किस काम की। तो चलिए इसी वीडियो के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।